क्या अवाम कितों खावे हैं? अवाम कितों खावे? गरीबां दा हाल भैड़ा है। जो सऊदी अरब गया इन्ने बड़े पैसे लेके आया मर जावे, खाना खराब ही होना है कुत्ते दे बांदर दे मुंह वाले ने। गरीबां दा भला है बेचारे, रेड़ियां ओ दो हल्दी वाले पा दिंदे ने बेचारे, उत्थे सौदे सुट दिंदे ने। नहीं वो कह रहा घबराना नहीं। घबराना नहीं, ओदी कुड़ी दा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। हदफ़ में आप सब लोगों को खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछले कई रोज़ से फ़लस्तीन मैदान जंग बना हुआ है और फ़लस्तीन के साथ साथ बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल मैदान जंग बना हुआ है। और कल रात वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर जुल्म सितम की इतनी इंतहा कर दी गई है कि अल्लाह के घर को भी आग लगा दी गई है। फ़लस्तीन जल रहा है, अल्लाह का घर जल रहा है, लेकिन हम यहाँ बैठ कर उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, ये हम जानेंगे आज पाकिस्तान की आवाम से। अल्लाह ताला का घर फ़लस्तीन में ख़तरे में है, क्या कहेंगे आप? यार अगर फ़लस्तीन ख़तरे में, हम कहें कि यार ये सारा मार्केटें बंद कर, अफसोस कर, दुआ करे उसके लिए। अल्लाह ताला का घर फ़लस्तीन में ख़तरे में है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? जहाद करें, और क्या करना है? किसने करना है ये हम मुसलमानों ने करना है, और किस? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अल्लाह पाक हमारे सब मुसलमानों पे रहम करे और अल्लाह खैर खैरियत से इन जितने भी हैं इनके जो जिनका रुख इस तरफ है, अल्लाह इनका रुख दूसरी तरफ कर दे, आपस में ये लड़ पड़े। ये तो गलत बात है ना, इस तरह नहीं होना चाहिए। यानी कि ये सिर्फ गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए कि और बस इतना इजहार करेंगे? ये हमारे हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, वज़ीर आज़म को। सारे काम हुकूमत ने करने हैं तो आवाम का क्या काम है? अवाम को भी बाहर निकलना चाहिए। 3 दिन से 4 दिन से अल्लाह ताला का घर फ़लस्तीन में जल रहा है, उसके बारे में आप कितने दुखी हैं? उसमें सर बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि अल्लाह ताला उन पे रहम करे और अपनी हिफ्ज़-ओ अमान में उनको रखे, और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए कुछ करें। सारे काम हुकूमत ने करने हैं तो आवाम ने क्या करना है? मैंने आपने क्या करना है? हम दुआ कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो उनके सामने डिस्कस कर सकती है। अल्लाह ताला के घर को आग लगी हुई है पिछले 3 दिन से और वहाँ जश्न मनाया जा रहा है इसराइल में, क्या कहेंगे? बुरी बात है, हमें सिर्फ बुरी बात है? बुरी बात से हमारे जो है ना जी डब्बा पीर साहब, हाँ। जो फॉरेन मिनिस्टर है, हाँ। वो उनको बिल्कुल ही नालायक हैं, सिवाय अपने मुरीदों से नजराना लेने के और कोई काम नहीं। उनको फॉरेन मिनिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती। तो सर वो अगर हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ तो फैटफ की वजह से पाबंदियाँ लग जाएंगी, यहाँ तो लोग भूख से मर जाएंगे। सिर्फ यह है कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है आर्मी के पास है, उनको एक्शन लेना चाहिए। अवाम की इंडिविजुअल इसमें क्या पार्टिसिपेशन है? अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए हम जा नहीं सकते तो प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर, दुआएं कर सकते हैं, सिर्फ दुआएं कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? लेकिन हम ये तो कहते हैं कि इंडिया सरहद पार वहाँ लोग मर रहे हैं, इंसानियत के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो फ़लस्तीनी इंसान नहीं तो है? वहाँ भी हम दुआएं कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। वहाँ तो हमने 50 एम्बुलेंसें भी भिजवा दी हैं। किधर? भारत में ऑक्सीजन के सिलेंडर भी भिजवा दिए हैं। वो मुसलमान है, आपको पता है वहाँ 20 करोड़ मुसलमान है और 22 करोड़ इधर है। लेकिन वहाँ अल्लाह का घर है, बैतुल मुक़द्दस पहला क़िबला अव्वल है, तो वहाँ का कोई चक्कर नहीं। हम नहीं भेज सकते, हमारे ताल्लुकात नहीं है। अल्लाह ताला के घर को, मुसलमानों के क़िबला अव्वल को आग लगा दी गई है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, आवाम तो जो कहे वो तो करते नहीं ना। गवर्नमेंट तो नहीं करेगी जो हम कहेंगे। हम कहते हैं कि चलो जी हम उनकी तरफ हमें भेजें असला दे के हम उनको मार आते हैं, लेकिन हुकूमत अपने मुल्क को नहीं साफ बचा रही तो वो बाकी तो वो क्या करेगी? हुकूमत तो कहती है कि अगर हम इस पे बोलते हैं तो फैटफ हम पे पाबंदियाँ लगा देगा, हम कुछ नहीं। पाबंदियाँ के आगे थोड़ी लगी हुई हैं, आगे आपके पाकिस्तान पे पाबंदियाँ थोड़ी लगी हुई हैं। आपके जितना कौन सा रोज़गार मिल रहा है? इमरान खान साहब सऊदी अरब से पैसे लेकर नहीं है इतना, मेरे मुंह से सुनेंगे, अब फ़ायदा कोई नहीं है। कोई भी गरीब आदमी, किसी भी गरीब आदमी को जाके पूछें, किसी को दे रहे हैं? अगलों के पास तो खाने के लिए एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा, उनको बातें कर रही है मार्केटें बंद है। क्यों बंद है? 4000 चावलों की बोरियां आई हैं वहाँ से सऊदी अरब से, अभी जो इमरान आपने दिए किसी को? नहीं, वो इमरान खान साहब हुकूमत लेकर आई है ना। मैं ये हुकूमत इमरान साहब की लेके आई तो इमरान साहब को कहे ना, किसी गरीब को दे के दिखाए ना, को पता चला आपको। आप तो माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, आप जाते भी हैं, देखते भी हैं। क्या दिया आप इमरान खान ने? एक जलील रुसवा कर दिए पूरे मुल्क को, एक टके के लिए तरस रहे हैं लोग। अपने मुल्क में पहले हालात सही करें, बात की बात बार वालों की बात बाद में है। क़िबला अव्वल के बारे में कोई ये वहाँ की आवाम आपको देख रही है, क्या उनकी हमदर्दियों में कैसे साथ पड़े? हमारी जान भी हाजिर है, हुक्म करें हम जाके लड़ सकते हैं। दुनिया निकले हम ना निकले, हम देखेंगे। हम खुद भी निकलेंगे ना, हम अभी तुम तैयार है, हम तुम्हारे साथ तैयार है, चलो हम तैयार है, अभी तैयार है, घर भी नहीं जाएगा, बताएंगे भी नहीं, हम आपके साथ। देखेंगे लड़ाई वाला कुछ
ये समझते ही नहीं अवाम, ये समझे तो फिर निकले ना बाहर। आम को छोड़े, आप अपनी बात करें। एक बंदे से तो नहीं ना काम होगा, सब एक का बात करके निकलेंगे तो फिर ये काम होगा सारा। जी तो व्यूवर्स, गुफ्तगू आपने सुनी। आप सब लोग भी जानते हैं कि इस सवाल का क्या जवाब होना चाहिए था। ये कोई जनरल नॉलेज का सवाल नहीं था, ये डायरेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात का जो तकाज़ा है अपने बंदों से, अपनी मखलूक से, कि जब भी उसको उसके घर के लिए कोई मसला परेशानी हो, वो किसी का मोहताज नहीं है, वो बेनियाज है, वो हर काम खुद कर सकता है। लेकिन जो उसकी मखलूक हैं, जिसको वो रिस्क देता है और जो उसका कलिमा पढ़ते हैं, उसको एक मानते हैं, उनका क्या फ़र्ज है, उनके क्या हकूक़ हैं और अल्लाह का क्या हक़ है अपनी मखलूक के ऊपर। और एज़ ए मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया, जो तालीमात दी, वो कहाँ खड़ी हैं? हम सब इनसे जान को तरा रहे हैं और सिर्फ़ हमें अपनी पड़ी है। फ़लस्तीन के साथ हैं, दुआओं की हद तक, और हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि हुकूमत क्या करेगी। और अगर हुकूमत कुछ करती है तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई ठप्पा ज़रूर लगा दिया जाता है। हुकूमत वक्त और पूरी दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के ऊपर इस वक्त एक बहुत ही शर्मनाक धब्बा और एक बहुत बड़ा थप्पड़ है, बहुत बड़ा तमाचा है इसराइल की जानिब से, यहूदियों की जानिब से। पूरी दुनिया इस वक्त मुस्लिम उम्मा की तरफ हंस रही है और हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हुकूमत, अपनी सियासत, अपनी मईशत, और हमें डर है कि कहीं फैटफ से हम बाहर ना हो जाएं। और अगर फैटफ ने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया तो हम किसको मुंह दिखाएंगे? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। हाफ़िज़।